हेलो दोस्तों, आज हम द वेलिंग मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी काफी बेहतरीन मूवी है। ऐसी मूवी सिर्फ कोरिया ही बना सकती है। इस मूवी की IMDb पर 7.4 रेटिंग है और बाकी जगहों पे इसकी रेटिंग काफी हाई फाई है। आप रेटिंग देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं कि मूवी कितनी अच्छी है। इस मूवी के डायरेक्टर राइटर ना होंग जिन है। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से मूवी को डायरेक्ट किया है। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक जापानी मैन को देखते हैं जो नदी किनारे फिशिंग कर रहा होता है और यह सीन यहीं पर कट होकर हमें मूवी के मेन कैरेक्टर जोंगू को दिखाया जाता है जो एक पुलिस ऑफिसर होता है। उसे पता चलता है कि टाउन में कहीं पर मर्डर हुआ है और वो तुरंत ही उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर किलर ने सभी को मारकर बड़ी शांति से एक जगह पर बैठा होता है और उसके पूरे शरीर पे रेशेस उभरे हुए होते हैं जैसे वो किसी गंभीर बीमारी का शिकार हुआ हो। फिर सभी पुलिस वाले उस मरे हुए बॉडी को देखते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि इनका मर्डर इस जगह पर नहीं हुआ है। तो वह लोग छानबीन करने लगते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर सभी का मर्डर किया गया था और वहां का दृश्य अलग ही होता है जैसे वहां पर किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक किया जा रहा हो और शायद किलर ने ही कोई ब्लैक मैजिक करके किसी को बलिदान कर दिया हो। अगले सीन में हम एक आदमी को जंगल में देखते हैं जो अपना शिकार उठाता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि उसके शिकार को कोई खा रहा है। यह देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और पत्थरों के बीच में छिप जाता है। तभी वो आदमी उसके पास आता है जिसकी आंखें बिल्कुल लाल होती है, बिल्कुल किसी शैतान के जैसे। और यह कहानी जोंगू को उसका दोस्त सियांगू सुना रहा होता है। उसके हिसाब से एक जापानी में यहाँ पर आया है और वही ये सब कर रहा है, लेकिन जोंगू को उसकी कहानी पर विश्वास नहीं होता है। वह उसे हल्के में लेता है। तभी इनके दरवाजे पर एक लड़की दिखती है जो कि बिल्कुल नंगी अवस्था में होती है, जिसे देखकर दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो दोनों धीरे धीरे बाहर जाकर उसे चेक करते हैं तो वह लड़की वहां से गायब हो गई होती है। और इस हादसे के बाद जोंगू को डरावने सपने आने लगते हैं जिससे वो काफी ज्यादा डर कर जगता है। रात को एक घर में आग लग गई होती है जिसमें कि एक घर के सदस्य ने ही सभी को मारकर आग लगाया होता है और जिसने भी आग लगाई होती है वो उसी घर की एक औरत होती है। जोंगू भी यहाँ पर पहुंचता है तो वो औरत उसे ही मारने लगती है जिसे सभी लोग किसी तरह पकड़ते हैं। फिर जोंगू यहाँ पर राहत की सांस लेता है और वो यहाँ पर उस जापानी मैन को भी देखता है जो यहाँ के नज़ारे को देख रहा होता है। फिर सभी ऑफिसर अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। जोंगू काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। फिर वो नोटिस करता है जिस औरत ने आग लगाई थी कल रात वही औरत इनके दरवाजे पर खड़ी थी और वह लोग उसे पकड़ने के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगले दिन ही वह औरत खुद को फांसी लगा लेती है। फिर सभी को उसकी फोटो मिलती है तो उन्हें पता चलता है कि इसका केस भी पहले केस जैसा है। फिर जोंगू अपने फ्रेंड के पास जाता है जहाँ पर उसका फ्रेंड जापानी मैन के बारे में बताने लगता है कि जापानी मैन ने एक औरत का रेप कर दिया और उसी औरत ने उस घर को जला दिया। उसके बाद वो जंगल में गई और वह उस दिन से रात को नग्न अवस्था में घूमती रहती थी। फिर जोंगू यह बात अपने फ्रेंड सियांगू को बताता है जो इसे मनगढ़ंत कहानियां बताता है, लेकिन जोंगू को उस कहानी पर भरोसा होता है। थोड़ी देर बाद जोंगू के पास एक लड़की आती है जो उसे बताती है कि उस औरत ने सभी को मार दिया। उस घर के अंदर एक बूढ़ी औरत थी जो अपने साथ एक तांत्रिक को लाई थी, लेकिन उस औरत ने उसे भगा दिया और उसने मर्डर होते हुए देखा है और वो जोंगू को अंदर ले जाती है और जहाँ पर मर्डर हुआ था वहाँ के बारे में बताने लगती है कि कैसे कैसे मर्डर हुआ था। और वह उस जापानी मैन के बारे में बताने लगती है कि बूढ़ी आंटी बताती थी कि वो उसका खून चूसना चाहता है। बूढ़ी आंटी कहती थी कि जापानी मैन एक भूत है। जोंगू भी बताता है कि उसे मैंने 2-3 बार देखा है, जिस पर वो लड़की कहती है कि संभल कर रहना, अगर वो तुम्हें बार बार दिखे तो समझ जाना कि वो तुम्हारा पीछा कर रहा है और तुम्हारा खून चूसना चाहता है। तभी जोंगू को उसके दोस्त का फोन आता है और वो बात करने के लिए दूसरी तरफ चला जाता है। जब वो वापस आता है तो वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। फिर वह उस लड़की को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे वही जापानी मैन दिखता है जो किसी जानवर का खून पी रहा होता है। फिर वह जापानी मैन उसे देख लेता है और उसे मारने के लिए उसके पास आता है, लेकिन जोंगू का यह एक बुरा सपना होता है। फिर जोंगू अपने साथ सियांगू को लेकर एक आदमी के पास जाता है जिसने कि जापानी मैन को एक डियर खाते हुए देखा था, जो उन्हें सब कुछ बताता है और उसे लगता है कि जो कुछ भी गांव में हो रहा है जरूर इसमें उस जापानी मैन का हाथ है। फिर वह उन्हें लेकर उस जंगल में उस जगह पर जाता है जहां पर उसके साथ हादसा हुआ था। तभी वहां पर जोरदार बारिश होने लगती है जिससे वह आदमी फिसलकर नीचे गिर जाता है
और वहाँ पर एक बिजली उसके ऊपर आकर गिरती है। फिर उसे लेकर सभी हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पर पहला किलर होता है जो बेकाबू हो रहा होता है और उसकी बॉडी भी अजीब तरह से मुड़ रही होती है और ऐसे ऐसे करके उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसे वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। रात को हुजिन अजीब तरह से दर्द में तड़प रही होती है, जिसे जांगू आकर संभालता है। हुजिन कहती है कि उसे रोको, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। वो अंदर आना चाहता है पर जोंगू को उसकी बातें कुछ भी समझ में नहीं आती है कि वो कह क्या रही है। अगली सुबह बहुत ही अजीब होता है। हुजिन बहुत सारा फिश खा रही होती है जो कि कभी पहले फिश नहीं खाती थी। वह एक प्योर वेजिटेरियन होती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि हो ना हो हुजिन के अंदर कोई बुरी आत्मा आ गई है। फिर जोंगू अपने दोस्त सियांगू के पास जाता है, जहाँ पर सियांगू का भतीजा होता है जो एक ट्रांसलेटर होता है। वो जापानी मैन के भाषा को ट्रांसलेट करेगा। अभी वो प्रीस्ट की तैयारी कर रहा होता है। फिर सभी लोग उस प्रीस्ट के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो जापानी मैन नहीं होता है। तो वो लोग उसके घर के छानबीन करने लगते हैं और घर के बाहर एक ब्लैक कलर का कुत्ता होता है जो काफी खतरनाक होता है। फिर जोंगू एक दरवाजा खोल के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर ब्लैक मैजिक जैसा कुछ रिचुअल दिखता है। दूसरी तरफ सियांगू एक कमरे के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर बहुत सारी फोटोज लगी हुई मिलती है, जहाँ पर जिसके साथ भी हादसे हुए होते हैं सभी की फोटोज वहाँ पर लगी होती है। यह देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और ये बिल्कुल फ्रीज हो जाता है और उसके हाथ पैर भी सुन्न हो जाते हैं। तभी वहाँ पर वो कुत्ता प्रीस्ट पर हमला कर देता है, जिसे बचाने के लिए जोंगू जाता है। तभी वहाँ पर वो जापानी मैन भी आ जाता है और वो सीधे फोटोज वाले कमरे में को देखता है और उसे बंद कर देता है। फिर सभी लोग वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। रास्ते में सियांगू उन्हें बताता है कि वही हत्यारा है, उसी ने सबकी तस्वीरें ली, मरने से पहले की और मरने के बाद की भी। फिर उसे वहाँ पर हुजिन के शूज भी मिले होते हैं, जिसे लेकर जोंगू सीधे घर जाता है और हुजिन से जूते के बारे में पूछने लगता है। तो हुजिन उसे बताती है कि हाँ वो जापानी मैन से मिली है और वो जोंगू से बदतमीजी से भी बात करने लगती है और वहाँ से चली जाती है। आधी रात को जोंगू हुजिन के कमरे में जाता है और उसकी तलाशी करने लगता है तो उसे ड्राइंग शीट पर अजीब तरह से बने हुए चित्र मिलते हैं, जिसे देखकर वो हैरान रहता है। फिर वो हुजिन के कपड़े को उठाकर देखता है तो उसकी स्किन पर भी वैसे ही रेसेस उभर गए होते हैं जैसे कि सभी किलर के ऊपर होते थे। तभी हुजिन भी जग जाती है और वो अपने पिता को ही गाली देकर बात करने लगती है और कहती है कि मैं तुम सबको मार दूंगी। अगले दिन जोंगू उस प्रीस्ट को लेकर उस जापानी मैन के घर पर जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है। वह उस कमरे में जाता है जहाँ पर सारी फोटोज गायब हो गई होती है। वह उन फोटोज के बारे में पूछता है तो वह जापानी मैन बताता है कि उसने अग्नि को समर्पित कर दिया है और बताता है कि वह यहाँ पर यात्रा करने के लिए आया है। फिर जोंगू उसे अपनी बेटी के सूज के बारे में पूछने लगता है कि उसकी बेटी के साथ वह क्या करना चाहता है, लेकिन जापानी मैन उसे कुछ भी जवाब नहीं देता है। वह बिल्कुल शांत होता है, जिस पर उसे गुस्सा आने लगता है। वह उसके घर में जाकर उस ब्लैक मैजिक वाली जगह को तहस नहस करने लगता है। तभी उसका कुत्ता आकर उसे काटने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जोंगू उसे किसी तरह उस कुत्ते को मार देता है और बाहर आकर जापानी मैन को धमकाता है कि 3 दिन के अंदर यहाँ से नहीं गया तो उसे उसी कुत्ते के जैसे ही मार डालेगा। फिर सभी लोग हुजिन को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उसे हुआ क्या है। अगली सुबह इनके घर के गेट के बाहर एक मरा हुआ बकरा टंगा हुआ मिलता है, जिसे देखकर ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और जोंगू की बॉडी पूरी पैरालाइज हो जाती है, जिसे लेकर सभी लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर वो लोग जब घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि हुजिन ने अपने पड़ोसियों को चाकू से मार दिया है, जो उनके लिए काफी शॉकिंग वाली बात थी। फिर जोंगू को सियांगू बताता है कि जब से वो लोग जापानी मैन के घर से आए हैं तब से उनके साथ बुरा ही हो रहा है और हमें कुछ न कुछ करना होगा, नहीं तो इनका घर बर्बाद हो जाएगा। फिर इनके घर पे एक तांत्रिक आता है जो उन्हें बताता है कि हुजिन के अंदर एक आत्मा ने कब्जा किया है। वो उसके घर के बाहर जाकर कुछ ढूंढने लगता है तो उसे एक मटका मिलता है, जिसमें से उसे एक मरा हुआ कौवा मिलता है। फिर वो तांत्रिक जोंगू से पूछता है कि क्या तुमने हाल ही में किसी को परेशान किया है, जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, और आज तक मैंने जितनी भी आत्माएं देखी है ये उनमें से सबसे ताकतवर आत्मा है। तब जोंगू उसे बताता है कि हाँ मैंने एक जापानी
मैन को परेशान किया है, मैंने उसके घर को तहस नहस किया है। फिर वह तांत्रिक बिना एविडेंस के ही उस जापानी मैन को ही गलत ठहराने लगता है कि वो जापानी मैन असल में भूत है और उस जापानी मैन के चलते ही यहाँ पर सब कुछ हो रहा है और उन्होंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो गांव के सभी लोग मारे जाएंगे। फिर जोंगू उस तांत्रिक के रिचुअल के लिए तैयार हो जाता क्योंकि वो जापानी मैन को बिना एविडेंस कर मारकर कानून को हाथ में नहीं लेना चाहता है। रात को वो तांत्रिक अपना रिचुअल तैयार करता है जिसमें वो हुजिन के साइज की एक लकड़ी की डॉल बनाता है और दूसरी तरफ वो जापानी मैन भी किसी प्रकार का रिचुअल कर रहा होता है, शायद वो हुजिन को अब मारने वाला हो। इधर वो तांत्रिक अपने रिचुअल को तेजी से करने लगता है, उसके रिचुअल से हुजिन काफी बेकाबू होने लगती है। फिर वह तांत्रिक उस डॉल पर वार करने लगता है, वह जैसे जैसे उस डॉल को मारता है वैसे वैसे हुजिन को भी दर्द होने लगता है और दूसरी तरफ जापानी मैन को भी सेम जगह पे दर्द होने लगता है। ऐसा लगता है कि जापानी मैन और हुजिन दोनों नहीं बचेंगे, पर जोंगू हुजिन को दर्द को देखकर सह नहीं पाता है और सब कुछ बंद करा देता है और सारे सामान को ढकेलने लगता है और उस तांत्रिक को यहाँ जाने के लिए कहता है। फिर वो लोग हुजिन को हॉस्पिटल में ले जाते हैं। दूसरी तरफ जापानी मैन भी बच जाता है और उसके घर के बाहर एक व्हाइट कपड़ों में लड़की होती है। फिर जोंगू चर्च के फादर के पास जाता है मदद के लिए और उन्हें जापानी मैन के बारे में सब कुछ बताता है, पर चर्च के फादर उसकी बातों को अफवाहें बताते हैं और इसमें उसकी चर्च कोई भी मदद नहीं करेगा। दूसरी तरफ जोंगू परेशान होकर अपने दोस्तों को लेकर उस जापानी मैन के घर के पास जाता है और जापानी मैन को मारने के लिए ढूंढने लगता है और सब कुछ तोड़ने फोड़ने लगता है और उन्हें वहाँ पर जापानी मैन नहीं मिलता है। तभी वहाँ पर एक मरा हुआ व्यक्ति आता है जो किसी शैतान के बस में होता है और वो सभी को मारने की कोशिश करने लगता है। सभी लोग उसे बहुत मारते हैं लेकिन उसे कुछ भी दर्द नहीं होता है क्योंकि वो पहले से ही मरा हुआ होता है। फिर वह शैतान पृष्ठ के गाल को ही काट लेता है और जोंगू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी कोई अनजान शक्ति उसे परेशान करने लगती है और उसे तड़पाने लगती है जिससे वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। तभी उन्हें वो जापानी मैन भी दिखता है। सभी लोग उसे मारने के लिए दौड़ाते हैं और वो सभी से बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है। फिर सभी लोग उसका पीछा करते हैं और चट्टान के आखिरी छोर तक पहुँच जाते हैं जहाँ पे सभी को लगता है कि जापानी मैन यहाँ से नीचे गिरकर मर गया होगा, पर इस चट्टान के नीचे ही वो जापानी मैन छिपा हुआ होता है और उसे वहाँ पर वो लड़की देख रही होती है। फिर सभी लोग निराश होकर वापस जाने लगते हैं। तभी इनकी गाड़ी से कोई टकराता है जिससे इनकी गाड़ी का बैलेंस भी बिगड़ जाता है और इसका एक्सीडेंट होने से बचता है। फिर सभी लोग उतर कर देखते हैं तो वो जापानी मैन ही होता है। फिर लोग दाएं देखते हैं और बाएं देखते हैं, रोड पूरा खाली होता है तो सभी लोग मौका पाकर उस जापानी मैन को पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं और हम ऊपर उसी लड़की को देखते हैं जो रात को जापानी मैन के घर के बाहर थी। और यह सब तांत्रिक को भी महसूस हो जाता है और कहता है कि आखिर का चूहा शैतान के जाल में फंसी गया। फिर जोंगू वापस आता है तो उसकी बेटी बिल्कुल ठीक होती है और सभी को लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। जोंगू को रात को तांत्रिक का फोन आता है लेकिन वो फोन को रिसीव नहीं करता है। हॉस्पिटल में उस प्रीस्ट को शैतान के विजन आ रहे होते हैं और वो सियांगू के घर के बाहर जाता है जहाँ पर देखता है कि सियांगू भी अपने परिवार को मारकर सेम उन्हीं किलर की तरह बैठा हुआ है जैसे सभी किलर बैठे हुए रहते थे। दूसरी तरफ वो तांत्रिक जले हुए घर के पास जाता है जहाँ पर वही लड़की होती है जिसे देखकर वो उल्टी करने लगता है और वो लड़की उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है जिससे वो डरकर वहाँ से अपने घर पर आता है और अपनी रक्षा करने के लिए कैंडल को जलाता है, पर उसकी कैंडल बुझ जाती है और वो अपना सारा सामान लपेटकर यहाँ से गांव छोड़कर भागने लगता है। लेकिन कोई अनजान पावर उसे जाने से रोकने लगती है और वो वापस आने का फैसला करता है और जोंगू को फोन करता है और बताता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। असल में वो जापानी मैन शैतान नहीं है, वो मेरी तरह एक तांत्रिक था जो कि सब कुछ रोकना चाहता था और उसे मारकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। जरा सा मैंने तुम्हारे घर के बाहर एक व्हाइट ड्रेस में लड़की देखी है और वही असली शैतान है। तुम्हें जल्द से जल्द हुजिन के पास पहुंचना होगा। और वो औरत इस वक्त जोंगू के सामने होती है। दूसरी तरफ उस प्रीस्ट को लगता है कि वह शैतान अभी भी मरा नहीं है और वो कंफ्यूजन में उसके घर पर जाता है कि वो शैतान है या फिर कुछ और है। वो जापानी मैन को ढूंढने लगता है। इधर जोंगू घर पर वापस आता है और हुजिन को ढूंढने लगता है जो कि घर पर नहीं होती है। वह उसे बाहर ढूंढने लगता है तो उसे वही व्हाइट ड्रेस वाली लड़की दिखती है और वो उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है तो वो लड़की उसे बताती है कि उसके अंदर कोई बुरी आत्मा है और वो घर पर वापस लौट आई है और उसे कहती है कि अभी तुम घर पर वापस मत जाना नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे
पहुंचोगे और वहां पर तुम्हारा जापानी मैन का भूत इंतजार कर रहा है तुम्हारे परिवार को खत्म करने के लिए, और वो अभी तक मरा नहीं है। मैंने तुम्हारे घर के बाहर एक रिचुअल फैलाया है, अगर तुम घर के अंदर जाओगे तो वो रिचुअल फेल हो जाएगा और तुम्हारी बेटी और परिवार खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी के साथ साथ तुम्हारे परिवार को बचाना चाहती हूँ। जैसे ही शैतान जाल में फंसेगा वो मुर्गा 3 बार जोर से चिल्लाएगा और तुम्हें उसके आवाज का इंतजार करना होगा। फिर हम हुजीन को देखते हैं जो घर पर वापस आ चुकी होती है और वो बहुत सारा फिश खाती है और वो अपनी मॉम की तरफ देखती है, फिर वो अपनी दादी की तरफ देखती है, फिर वो वहाँ पर रखे नाइफ की तरफ देखती है। दूसरी तरफ वो अपनी जंगल के एक गुफा में जाता है जहाँ पर वो जापानी में कुछ रिचुअल कर रहा होता है। तीसरी तरफ जोंगू को उस तांत्रिक का फोन आता है और वो उसे हुजिन के पास जाने के लिए कहता है और कहता है कि वो लड़की शैतान है, उसके बातों पे तुम्हें विश्वास नहीं करना है, वो तुम्हें अपने जाल में फंसा रही है। तुम्हें इस वक्त अपनी बेटी के पास होना चाहिए, मैं भी जल्द से तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। यह सुनने के बाद जोंगू काफी कंफ्यूज हो जाता है कि वह किस पर विश्वास करे किस पर नहीं, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, कौन उसे फंसाना चाहता है कौन शैतान है। और इसी बीच वो मुर्गा 2 बार चिल्ला देता है। फिर वह घर जाने का फैसला करता है और जाने वाला होता है, तभी उसका हाथ वो लड़की आकर पकड़ लेती है जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है कि इतनी जल्दी से वह इतनी दूर से कैसे उसके पास आ गई। और वह लड़की कहती है कि शैतान जाल में फंसने वाला ही है, तुम्हें आखिरी चीख का इंतजार करना होगा। वह लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है पर जोंगू उसे ही गलत समझने लगता है। उसे लगता है कि शैतान वही है और वो नहीं रुकता है और घर की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ उस प्रीस्ट के सामने वह जापानी मैन होता है। वह प्रीस्ट उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तुम अपना रूप दिखाओ, असल में तुम कौन हो, मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़ दूंगा। तो वह जापानी मैन हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ, तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से आ गए हो पर अपनी मर्जी से वापस नहीं जा सकते हो। फिर वो अपना कैमरा निकालता है। दूसरी तरफ जोंगू अपने घर में वापस आता है तो उसके घर के बाहर एक रिचुअल के रूप में प्लांट टंगा होता है। जैसे ही वो घर के अंदर जाता है वैसे ही वो प्लांट मुरझा जाता है, यानी वो लड़की सच कर रही थी। तभी वो मुर्गा तीसरी बार भी चिल्ला देता है। जोंगू घर के अंदर जाता है तो उसका घर का सारा सामान बिखरा हुआ होता है और उसकी फैमिली भी मर चुकी होती है, जिसे देखकर वो बहुत ही दुखी होता है। और उसके सामने हुजीन भी होती है जो सभी को चाकू से मार दी होती है। वह उस पर चिल्लाने लगता है लेकिन वो उसकी बेटी होती है तो वह उसे अपने पास ही बुलाने लगता है। दूसरी तरफ वो जापानी मैन उस प्रीस्ट का फोटो लेने लगता है और धीरे धीरे शैतान में बदल जाता है जिसकी आंखें बिल्कुल लाल होती है और उसके सिर पर 2 सींग भी होते हैं, मतलब वही शैतान है। और हम तांत्रिक को देखते हैं जो जोंगू के घर पर आता है और बाहर हुजीन बैठी होती है जैसे बाकी किलर बैठे थे और वो लड़की भी घर के बाहर निराश होकर बैठी होती है जैसे कि वह सब कुछ हार गई हो। फिर वह तांत्रिक सबकी फोटोज को लेता है, फिर वो अपनी गाड़ी के पास वापस जाता है और कार की डिग्गी को खोलता है तो उसमें कुछ रखने के लिए बॉक्स को उठाता है। तभी उस बॉक्स में से बहुत सारे फोटोज बाहर निकल जाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि यह भी उस जापानी मैन से मिला हुआ है और उसने ही जापानी मैन के घर से सारे फोटोज को गायब किया था। फिर जोंगू अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है तो हुजीन के बचपन को याद करने लगता है और इसी के साथ यह मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और आपका कुछ सुझाव है तो नीचे कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो एक्सप्लेनेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।